दुनिया कहती है पैसा बोलता है, पर आजकल मार्केट में महंगाई ऐसे दहाड़ रही है कि अच्छे अच्छे पैसे वालों की बोलती बंद हो चुकी है। जेब में नोट भारी हो या हल्का, बाजार निकलते ही सबका तेल निकल रहा है। आप घर से सोचकर कुछ और निकलते हैं, लेकिन मार्केट में जाकर आपका पूरा का पूरा बजट ही बदल जाता है। आज हम लोग महंगाई के इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे खाने पीने की चीजों की, जिससे आपकी रसोई का सारा बजट फेल हो चुका है। भाई, सब्जी और राशन के दाम आजकल आसमान छू रहे हैं। रसोई चलाना अब कोई आम बात नहीं रह गई। पहले आप लोग सिर्फ 500 रुपये लेकर बाजार जाते थे और आपका थैला ऊपर तक भरा होता था, लेकिन आज आपके हाथ में 500 का नोट रुकता ही नहीं। 500 का नोट छुट्टा कराया नहीं कि पानी की तरह बह जाता है। हरी सब्जियां, दालें, रोज का दूध, इनके दाम हर महीने ऐसे बढ़ते हैं जैसे कोई रेस चल रही हो। जो दाल पहले हर गरीब की थाली की शान होती थी, आज उसका भाव पूछो तो दुकानदार भी घूर कर देखता है। और ऊपर से इन बड़ी कंपनियों का नया चालाकी भरा खेल सुनो। इन्होंने सामान का दाम वही रखा, 10 रुपए का पैकेट 10 रुपए में ही मिलता है, पर पैकेट के अंदर का माल आधा कर दिया है। आधा माल गायब कर दिया भाई। पैकेट खोलोगे तो सिर्फ हवा निकलेगी। सामान के नाम पर दो चार दाने मिलेंगे, यानी पैसे आप पूरे दे रहे हो, लेकिन पेट भरने के लिए सामान आधा मिल रहा है। इसे कहते हैं चुपके से जेब काटना। जनता को पता भी नहीं चलता और आपको चूना लग जाता है। अब बात करेंगे पेट्रोल और डीजल की, महंगाई की असली जड़। दूसरी मार है पेट्रोल और डीजल और सीएनजी। सुबह गाड़ी में तेल डलवाओ तो आधा मूड वहीं खराब हो जाता है। दिन भर की कमाई का एक बड़ा हिस्सा तो सिर्फ गाड़ी की टंकी ही निकल जाती है। लेकिन भाई, बात सिर्फ आपकी और हमारी गाड़ी की नहीं है। खेल इससे भी बहुत बड़ा है। देखो, जब देश में डीजल महंगा होता है तो जो बड़े बड़े ट्रक खेतों से सब्जियां और फैक्ट्रियों से राशन लेकर आते हैं, उनका भाड़ा बढ़ जाता है। ट्रकों का किराया सीधे डबल हो जाता है। अब वो ट्रक वाला बढ़ा हुआ किराया अपनी जेब से तो देगा नहीं, तो उस खर्चे को वो सामान के दाम पर जोड़ देता है। नतीजा क्या होता है? खेतों से 10 रुपए में निकलने वाली सब्जी आपकी गली मोहल्ले तक आते आते 80 रुपए किलो हो जाती है। दुकानों तक आते आते हर चीज महंगी हो जाती है। यानी तेल के दाम में अगर बढ़ोतरी होती है तो मार्केट की हर एक छोटी बड़ी चीज, सुई से लेकर कार तक, हर चीज पर महंगाई का हथौड़ा चल जाता है। तेल महंगा मतलब सब कुछ महंगा। अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे तगड़े मुद्दे पर, सोने की कीमतें। भाई, सोना खरीदना तो अब आम आदमी के लिए सिर्फ एक सपना रह गया है। सिर्फ एक सपना। अब तो लोग सुनार की दुकान के आगे से भी नजर चुराकर निकलते हैं। शादियों का सीजन आते ही अच्छे अच्छे परिवारों के पसीने छूट जाते हैं। जो बंदा पहले अपनी बेटी की शादी में 2-4 तोले का सेट आराम से बनवा लेता था, आज वो सिर्फ एक अंगूठी लेने में भी 10 बार सोचता है। भाव इतने ऊपर भाग गए हैं कि तिजोरी खाली हो जाए। लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक गजब की बात बोली है। एक ऐसी अपील की है अपने देशवासियों से जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। उन्होंने देश से साफ साफ कहा है कि अगर देश की भलाई चाहते हो तो सिर्फ 1 साल के लिए सोना खरीदना बंद कर दो। 1 साल के लिए पूरी तरह नो एंट्री। अब इसके पीछे का लॉजिक समझो। भाई, भारत में जितना भी सोना बिकता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा विदेशों से इंपोर्ट होता है। हम जितना भी सोना खरीदेंगे, हमारा मोटा पैसा, हमारे देश का पैसा बाहर चला जाता है। मोदी जी का कहना है कि अगर पूरा देश 1 साल सब्र कर ले और सोना न खरीदे तो विदेशों में जाने वाला हमारा अरबों रुपया बच जाएगा। और जब वो पैसा देश में रहेगा तो हमारा भारतीय रुपया डॉलर को पटकनी देकर एक मजबूत स्थिति में होगा। अपना रुपया दुनिया में सबसे मजबूत बनेगा। तो भाई, ये महंगाई का वो चक्रव्यूह है जिससे अमीर से लेकर गरीब तक कोई भी बच नहीं पा रहा है। अब पूरा गेम आपके हाथ में है। आप लोग कमेंट में अपनी राय बताओ। क्या देश हित के लिए, अपने रुपए को मजबूत करने के लिए आप 1 साल तक सोना खरीदना छोड़ सकते हो?
छोड़ सकते हो या नहीं। अपनी राय नीचे कमेंट में तुरंत ठोको। वीडियो को लाइक करो और अपने भाई के चैनल राजा पैसे वाला को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर करो।